राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए होली स्पेशल ड्रेस बनाना आपको बताएंगे। और यह देखिए हम अपने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस भी पहना रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमने ये चोली पहनाई है और अब देखिए ये ड्रेस पहनाएंगे। बहुत ही ड्रेस कंफर्टेबल है, ईजी तरीके से आप भी बना सकते हैं इस ड्रेस को। देखिए इस तरह से पहनाने का देखिए हमने इसके मैचिंग पगड़ी भी बनाई है। ये बहुत ही पगड़ी की वीडियो हम सेकंड पार्ट में डालेंगे। तो आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इस तरह से बनारसी फैब्रिक का एक कपड़ा लिया है, सिल्क का है, और इसकी हमने लंबाई रखी है, इसकी लंबाई हमने 45 इंच रखी है और चौड़ाई है हमारी 5 इंच। अब इस कपड़े के ऊपर हम इस तरह से अरगंडी लिए। अरगंडी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लूज कपड़ा भी होगा तो बहुत ही फिनिशिंग और फिटिंग से हमारी ड्रेस आती है और बहुत ही बिल्कुल सीधी और सही से आएगी। तो देखिए चलिए इससे हम तीनों साइड पर सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इस पर तीनों साइड पर सिलाई लगा दी, दोनों ही कोनों को लॉक कर दिया है। इस तरह से कोनों को लॉक इसलिए किया है क्योंकि रेसे निकल रहे हैं इस कपड़े के, तो हम लॉक कर देंगे। फिर इसको सीधा करेंगे हम इस तरह से, सही तरीके से हम इसको अच्छे से सीधा करेंगे और दोनों ही कोनों को अच्छी तरह से बाहर हम निकाल देंगे। इस तरह से हम इसको पूरी तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिया है और इस अरगंडी को और कपड़े को पूरी तरह से अच्छे से सेट करेंगे पूरी किनार से इस तरह से। अब यहाँ पर हम ऊपर साइड पर एक सिलाई लगा देंगे। चलिए तो हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ तक हमने एक सिलाई ली है कि किनारे पर सिलाई करके धागा कट कर देंगे। इस तरह से हमने चारों साइड सिलाई की। अब हम इस तरह से वाइट कलर की ये लेस लगाएंगे और इसी के साथ हम इसमें एक ग्रीन कलर की भी लेस लगाएंगे। इन दोनों ही लेसों को एक साथ हम लगा लेते हैं। देखिए हमने दोनों ही लेसों को लगा दिया है। अब इसी के साथ यह हम ग्रीन वाली इसमें एक बार और डबल लेस लगा लेंगे। देखिए हमने लगा ली है इस तरह से। अब इसके बाद हम इसमें देखिए इसी के साथ देखिए ये गोटा लेस है, इसको हम 2 बार लगाएंगे, एक बार इधर एक बार ऊपर। इस तरह से हम दोनों साइड दोनों ही में लेस गोटा लेस लगा लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मोड़ने के बाद यहाँ पर किनार से इसको लगाएंगे। चलिए तो हम लेस लगा लेते हैं। देखिए हमने ये 3 प्रकार की ये लेस लगा ली और इसमें ये भी पूरी तरह से ये लेस लगा ली है। अब इसमें हम दोनों ही कोनों पर टिश्यू रिबन से लॉक कर देंगे दोनों ही कोनों को। देखिए टिश्यू बूटा से हमने इस तरह से इसको लॉक कर दिया है दोनों ही कोनों को अच्छी तरह से, कहीं से भी रेसे नहीं निकले हैं। अब लॉक करने के बाद इस तरह से हम इसमें 1.5 इंच पर इस तरह से एक के बाद एक चुन्नट डालते जाएंगे, एक के ऊपर इस तरह से दर्द रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक चुन्नट इस तरह से हम प्लेटें डालते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे घेर पर इसी तरह से प्लेटें डाल लेते हैं और इसमें सिलाई कर लेते हैं। चलिए तो हम पूरे घेर में इसी तरह से सिलाई इस तरह से देखिए एक के ऊपर एक हम इस तरह से चुन्नटें और प्लेटें बनाते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं और सिलाई भी कर रहे हैं। इस तरह से पूरे में हमने इस तरह से चुन्नटें डाल ली हैं इस तरह से। देखिए जितना भी रेस अब उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। कट करने देखिए कमर का मेजरमेंट 6 इंच है। अब इस तरह से हमने एक पट्टी ली है, इसकी लंबाई है हमारी 9 इंच
और 2 इंच है चौड़ाई। इस पट्टी को इस तरह से रखकर इस पर अब ड्रेस रखकर 1.5 इंच आधा और पीछे हमने इस तरह से कपड़ा छोड़ा है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। प्लेट एक रखेंगे क्योंकि प्लेट रखेंगे इस पर सिलाई होगी तो क्लीन नहीं, सफाई नहीं आएगी। तो इस तरह से हम रखने के बाद इस पर सिलाई लगा देंगे कमर में। और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है, कपड़े को इस तरह से रखकर काट कर उसको सीधा करेंगे। अब इस तरह से मोड़ के एक बार और मोड़ेंगे। इसमें हम इस तरह से डोरी रखकर इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे और हम अब इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह भी इसी को कपड़े को मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और हमारी ये ड्रेस तैयार है। ड्रेस तैयार होने के बाद इस तरह से देखिए हमने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई रखी है 11 इंच और 4 इंच है इसकी चौड़ाई। इस कपड़े को अब देखिए इस तरह से हम कपड़े को थोड़ा मोड़कर इस पर सिलाई लगा देंगे क्योंकि हमारे कपड़े के रेसे निकल रहे हैं तो इनको हम लॉक कर देंगे इस तरह से। अब लॉक करने के बाद कटिंग करें। इसके बाद देखिए एक फोल्ड करेंगे, इसके बाद दूसरा फोल्ड और तीसरी बार इस तरह से इसको हम फोल्ड करने के बाद इस पर किनार पर हम ग्रीन वाली लेस लगा देंगे और अब सिलाई कर देंगे इस पर। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी है और ये हमारी एक सीधी पट्टी तैयार हो गई है। इस पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे और बीचों बीच इस तरह से हम इसको 2 भाग में 2 पट्टी बना लेंगे। पट्टी बनाने के एक साथ रखकर इस पर हम साइड पर 2 इंच पर तिरछा मार करके इस पर सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से हमें देखिए हमारी ये चोली तैयार है। अब चोली के लिए हम इसमें डोरी इस तरह से रखकर इस पर सिलाई कर देंगे बांधने के लिए। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा दी, हमारी चोली तैयार है। ये चोली ये ड्रेस तैयार है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ एक नई आपको देखिए इसमें थोड़ा डिजाइन है पत्ते की। ये हमने कपड़ा लिया है और इसकी हमने लंबाई रखी है 42 सेंटीमीटर। ये कपड़ा थोड़ा थिक है और चौड़ाई है इसकी हमने 4.5 इंच रखी है। अब इस कपड़े के ऊपर हम इस तरह से देखिए हमने इसमें अरगंडी रखी है। अरगंडी को इस तरह से रखने के बाद आप अस्तर भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक साइड पर पूरे में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको कपड़े को अच्छे से सीधा करेंगे और दोनों ही को हम अच्छे से एक सा करके अच्छे से बिठाएंगे। एक एक कपड़ा हमारा ऊपर नीचे ना हो। इस तरह से होने के बाद अब हम इस पर सामने और तीनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अरगंडी इसलिए यूज करते हैं कि फैब्रिक भी कपड़ा बहुत ही अच्छा रहता है, फिनिशिंग भी आती है। तो देखिए हमने इस पर तीनों साइड पर सिलाई लग के दोनों कोनों को लॉक कर दिया है इस तरह से। अब इस पर सिलाई करने के बाद देखिए हम इस पर इस तरह की ये हमने मल्टी कलर की लेस ली है, इसको हम इसमें लगाएंगे। इसको इस तरह से लगाने के बाद इस पर हम अब सिलाई लगा देंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इस पर एक बार भी और इस पर हम ग्रीन कलर की है छोटी वाली लेस लगाएंगे, इसे बूंदा लेस बोलते हैं। इस तरह से हम इस पर ये भी लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने इसमें भी लगा ली है इस तरह से। लगाने के बाद देखिए अब इस तरह से हम इन पर टिश्यू रिबन दोनों ही कोनों को अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से देखिए हम पूरे में हमने दोनों ही कोनों में टिश्यू रिबन लगा लिया है और लॉक कर दिया है। अब इसके बाद हम देखिए इस पर हमें आप इस तरह से इंची टेप रखकर 1.5 इंच पर आप मार्क कर लीजिए और इस तरह से एक प्लेट के उठाने के बाद दूसरी प्लेट इस तरह से उठाइए, तीसरी प्लेट भी इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेट उठाते जाइए और ये बनाते जाइए, इस पर रख के सिलाई करते जाइए। इस तरह से हमारी प्लेटें बहुत ही अच्छे से आती हैं, फिनिशिंग भी रहती है और हमारा घेर भी बहुत अच्छे से आता है। प्लेटें इस तरह से बनाइए आप कि घेर हमारा गोलाई में आता जाए, तो अपने आप हमारा घेर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरे में प्लेटें बना ली हैं। जितना भी हमारे एक्स्ट्रा में कपड़े में रुएं निकले हैं, जितने भी रेसे, तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब इसकी हम आपको कमर बताते हैं कि कमर कितना आया है। तो कमर हमारा 6.5 इंच है। अब इस तरह से हमने इसमें पट्टी ली है। इस पट्टी की हमने इस तरह से लंबाई रखी है 8.5 इंच और चौड़ाई रखी है 2 सेंटीमीटर। अब इस कपड़े पर हम इस तरह से इस ड्रेस को अच्छे से प्लेटें एक साथ करने के बाद एक साथ करके इस कपड़े पर रखकर इस पर सिलाई कर देंगे। प्लेटें एक अच्छे से एक समान करिए, कहीं इस पर अगर हम सिलाई कर देंगे तो ऊपर नीचे हमारी प्लेटें हो जाएंगी। तो हम प्लेट अब इस तरह से सिलाई करने के बाद दोस्तों देखिए हम इसको थोड़ा सा कपड़ा मोड़ेंगे। अब डोरी डालकर एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड करेंगे, फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई इस पर मोड़ कर रख रहे हैं। प्लेटें साथ में ही एक सी करते जाइए क्योंकि हमारी प्लेटें सिलाई में थोड़ी उठती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अंत तक इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है और इस तरह से देखिए हमारी ये ड्रेस तैयार है। ड्रेस तैयार होने के बाद हम इस तरह से हमने एक कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई 4 इंच रखी है सेंटीमीटर और 4 इंच चौड़ाई लंबाई दोनों ही एक सी रखी है। इसके अब हम तीनों साइड पर सिलाई लगाएंगे क्योंकि एक साइड मोड़ा है तो उस पर है, तो इस तरह से हम 3 साइड सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को अब हम सीधा करेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे और दोनों ही इसके कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे बाहर इस तरह से। देखिए इन कोनों को इस तरह से हमको अच्छे से निकालना है कि अंदर ना रहे और चारों तरफ के कोने अच्छे दिखें इस तरह से। अब इसके हम चारों साइड पर पहले सिलाई लगा देंगे क्योंकि कपड़ा फूला फूला नहीं रहेगा और हमारा फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। देखिए इस तरह से। अब जितना भी हमारे इस कपड़े के रेसे निकल रहे हैं तो हम इसको कट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखिए जहाँ हमने रेसे कटिंग की थी वहाँ ही पे लेस लगाएंगे इस तरह से उसी लेस को। तो इस पर मोड़ेंगे और थोड़ा कट कर इसको भी मोड़ कर सिलाई इस पर लगा देते हैं। अब इस साइड हमने इसलिए लेस लगाई है कि नीचे साइड हमारा लॉक है पहले से, तो उसके रेसे नहीं निकलेंगे। लंबाई चौड़ाई हमने इस पर रखी 9.5 इंच और 1.5 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई है। अब इस तरह से हम इस पर रख कर इसको सिलाई कर देंगे। अब इसको एक बार और मोड़ेंगे और दूसरी साइड तीसरी साइड मोड़कर इस तरह से इस पर हम सिलाई रख देंगे। रेसे साइड इसलिए हमने इस पर पट्टी लगाई है कि उसके रेसे नहीं निकलेंगे तो हमारी फिनिशिंग भी रहेगी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी ही पट्टी पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से देखिए ये भी तैयार है। अब हम ड्रेस को लेंगे। ड्रेस के हम दोनों ही को बीचों बीच में भाग करेंगे, दो को आधा करके बीच बीच में मार्क करके इस तरह बीचों बीच रखकर इस पर हम सिलाई लगा देंगे। चलिए तो हम
सिलाई रख लेते हैं। इस तरह से हमने सिलाई इस पर रख कर देखिए हमारी ये ड्रेस तैयार है। अब हम इसमें से देखिए हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी के लिए हमने रखी है 7.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई है। अब इस कपड़े पे एक साइड पर हम इस पर किनार पर सिलाई लगा देंगे क्योंकि हमारे इस कपड़े के रेसे ना निकले। अब इसको एक साइड मोड़ेंगे, दूसरी साइड, तीसरी साइड मोड़कर इस छोटी सी हमारी इस तरह से एक पट्टी बन जाएगी। क्योंकि हमारे कान्हा जी के जितना भी हमारे सिर के उतना है उतना ही इससे हमें पट्टी बनानी है, इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी। अब इसी पे हमने वही मेस्ट्रिंग लेस लगा दी और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा दे रहे हैं। एक साइड, दो साइड, इस पर हम चारों साइड पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो हमारी ये एक पगड़ी बन गई। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।